फातमी साहब चंदा नहीं लड़ते हैं अलग से पर्सनल। अरे भाई तो उनको कौन लड़ाता है चुनाव? पार्टी देती है अपन, कोई नहीं पार्टी देती है। फातमी साहब की जो राजनीति रही है वो टिपना टिप्पणी ही वाली राजनीति रही है। अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान देना, अगर वो जश्न है तो मैं जश्न मनाया हूँ। अगर आप लोग चुनाव नहीं लड़ते दरभंगा मधुबनी में तो महागठबंधन की सीटें बढ़ जाती है। क्योंकि से तो नकार दिया गया, आप क्योंकि के बेटे को क्योंकि में नहीं चुना गया। कहाँ वोट मिला? 7400 ही तो वोट मिला। अरे भाई 7400, अगर किसी को 74,000 वोट आया, कोई बात नहीं है। रिंकू एजेंट है, उस्मानी एजेंट है, आमिर एजेंट है, जलाल एजेंट है, राशिद एजेंट है, अनीसुर रहमान एजेंट। फराज फातमी को हराए हैं, अभी बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे भाई वो हमने वोट लाए हैं, वो हारे। अगर आप ये वोट नहीं लाते तो कौन जीतता है? इसका दुख होगा अगर वो आपको अपने बेटे की हार पर किससे साझा करें? आप ही से तो साझा कर रहे हैं। हाँ तो कर रहे हैं, बता तो रहे हैं उनको। तो आप तो आरोप लगा रहे हैं उनको। आप मजलिस में बने रहेंगे आगे 5 साल तक? बताइए हसन ईमान कैमरे पर। हार कर आप खुश हैं या नाराज हैं? फातमी साहब कह रहे थे कि आप जान सकते हैं कि उन लोगों को कौन चुनाव लड़ा रहा था। कौन लड़ा रहा था बता ना दीजिए, परसेप्शन खत्म हो गया। आपको कौन लड़ा है बता ना दीजिए कैमरा पर। वो जानना चाह रहा है लोग। खाली आप टाइम दिए हैं कि कहीं कुछ मिला भी है? आया है कि लोग लड़ाया गया, उनको फाइनेंशियली दिया गया है सपोर्ट। फातमी साहब ये मस्जिद के इमाम साहब हैं और बाकी लोग जो है सब गंदे लोग हैं। आपकी बहुत सारी वीडियो जो पुरानी चली है, आप क्योंटी का बेटा क्योंटी में चुना जाएगा, बिल्कुल क्यों नहीं लोग स्वीकारे? आपको नहीं स्वीकारा गया या आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी को नहीं स्वीकारा गया? सब तो आप करते रहे, ये सब नहीं खाते रहे, लेकिन लोग नहीं चाहे क्योंटी का बेटा क्योंटी में चुनाव लड़े और जीते। लोग नहीं चाहे तभी तो आप 7400 में सिमट गए। विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद इससे ज्यादा वोट लाता है, मुखिया से ज्यादा वोट लाता है। 7400 लोग मेरे साथ है। इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। जिनके बाद गमछा मेडल नहीं वो तो चलता रहेगा। खतरनाक था ना, उधर लोगों के बीच मैसेज किया भाई साहब तो फाइनेंस किया खुशी मनाने के लिए। मैं भाजपा की क्या औकात हमको फाइनेंस करेगी भाई। चुनाव भी खत्म हो गई, बिहार में नई सरकार में बन गई है, नीतीश कुमार ने शपथ भी ले लिया है, लेकिन इन दिनों टीका टिप्पणियां खत्म नहीं हो रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता कहे जाने वाले अली अशरफ फातमी साहब कल प्रेस वार्ता करते हैं। प्रेस वार्ता करने के बाद एमआईएम को आड़े हाथ लेते हैं। उसके बाद कई गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, खास करके मधुबनी और दरभंगा में चुनाव लड़ने को लेकर। वो कहते हैं कि अगर एमआईएम मधुबनी और दरभंगा में चुनाव नहीं लड़ती तो महागठबंधन कई सीटों पर चुनाव जीतती, और कई तरह के कई गंभीर आरोप लगाए खासकर प्रत्याशियों को लेकर के। इसी कड़ी में वो क्योंटी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे एमआईएम के प्रत्याशी अनीसुर रहमान को भी आड़े हाथ लिया है। वहां से भी अनीसुर रहमान ने मुख्य भूमिका निभाई है फराज फातमी को हराने में। 7400 वोट आया है अनीसुर रहमान साहब को, एमआईएम के प्रत्याशी थे, और 7300 वोट से फराज फातमी चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में सवाल बनता है, उसके बाद यह 24 से 48 घंटे के बाद गुजरने के बाद एक बड़ी बैठक करते हैं, समीक्षा बैठक कार्यकर्ताओं के साथ। कार्यकर्ताओं को सम्मानित करते हैं, मेडल गमछा पहनाते हैं। इस तरह के आरोप इन पर लगते हैं कि हार कर भी जीत की खुशी मना रहे। इसके पीछे भाजपा का योगदान है। आइए जानने और समझने की कोशिश करते हैं इन तमाम सवालों के पीछे अनीसुर रहमान का क्या जवाब है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। हारते हैं, कोई आपके वोट से जीत जाता है, आप अपने दरवाजे पर जश्न मनाते हैं, हार में भी ऐसे आरोप हैं। कौन आप लोग को खड़ा किया? कहां से फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिला? फातमी साहब की जो राजनीति रही है वो टिपना टिप्पणी ही वाली राजनीति रही है, और अभी तक ये लोग कार्यकर्ता को तो सम्मान देते नहीं है, कार्यकर्ता से काम लेते हैं। मजलिस जो है पहली बार क्योटी में चुनाव लड़ी, 7400 वोट लेकर, अधिक 74 से 74 वोट लेकर आई। और मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपने कार्यकर्ता को सम्मान देना, अगर वो जश्न है तो मैं जश्न मनाया हूँ और मैं मनाता रहूँगा। मेडल नहीं, शील्ड भी दूंगा, कब भी दूंगा अपने कार्यकर्ताओं को। पहली बार हमारे कार्यकर्ता इस फील्ड में आए थे और जिन लोगों के खिलाफ आए थे, डर का माहौल, खौफ के माहौल में जो है 74 से 74 वोट मिला है। तो हम अपने कार्यकर्ता को बुलाकर उनको सम्मान दिए, अपना समीक्षा किए, कहाँ कमी रह गई, कहाँ कैसे है। और इसलिए जो है अब वो लोग अगर बीजेपी की बी टीम और सी टीम बताते हैं तो फातमी साहब पिछली बार खुद मोदी जी का फोटो लगाकर वोट मांग रहे थे, उनके बेटा खुद जो मांग रहे थे, ललित जी को चुनाव वहां से जो है चुनाव वहां से लड़े, मतलब ग्रामीण से। और क्योटी में जो मुरारी झा जी हैं विधायक थे, उस टाइम लड़ रहे थे बीजेपी से, इनके लिए वोट मांग रहे थे। पुरानी बात है, ये वही नहीं बात है, जो दिल में है वो आज भी है उनके लिए। ये लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं, अपने बेटा को बचाने, वकार वजूद बचाने के लिए। बेटा सत्ता में रहे, खुद सत्ता में रहे। अगर आप लोग चुनाव नहीं लड़ते दरभंगा मधुबनी में तो महागठबंधन की सीटें बढ़ जाती है। अगर वो क्यों नहीं मान गए? अगर वो भी नहीं चुनाव लड़ते तो क्योटी हम जीत जाते। क्योटी से तो नकार दिया गया, आप क्योटी के बेटे को क्योटी में नहीं चुना गया। तो बेटा को नहीं चुना गया तो बेटा खड़ा हुआ, अब बेटा को इतना वोट मिला। कहाँ वोट मिला? 7400 ही तो वोट मिला। अरे भाई 7400, अगर किसी को 74,000 वोट आया, कोई बात नहीं है, ये 74,000 फिर अगली बार कन्वर्ट हो जाएगा। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है फातमी साहब को कि फातमी साहब एक मिथिला के सीनियर नेता हैं, सभी लोग उनकी इज्जत करते हैं।
और आप मैक पढ़ाते हैं और सबको एजेंट, रिंकू एजेंट है, उस्मानी एजेंट है, आमिर एजेंट है, जलाल एजेंट है, राशिद एजेंट है, अनीसुर रहमान एजेंट है। बताइए। आप फराज फातमी को हराए हैं, अभी बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे भाई, वो हमने वोट लाए हैं, वो हारे हैं। अगर आप ये वोट नहीं लाते तो कौन जीतता? इसका दुख होगा अगर अगर वो बाप को अपने बेटे की हार पर, होगा कि नहीं होगा? अब वो दुख है तो अपना दुख को साझा करे। किससे साझा करें? आप ही से तो साझा कर रहे हाँ हैं। तो कर रहे हैं, बता तो रहे हैं तो उनको। आप तो आरोप लगा रहे हैं उनपे। मैं उनको यही बता रहा हूँ कि अगली बार के लिए तैयार रहें। मजलिस तो अगर गठबंधन में नहीं लिया गया तो 25 से 5 पर आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। बिल्कुल बड़ी बात है। आप मजलिस में बने रहेंगे आगे 5 साल तक? बिल्कुल, पूरी जिम्मेदारी है क्यूटी की हमारे पास है। अभी से ही हमको जिम्मेदारी मिल गई है। मतलब क्यूटी फिर से आप डरा रहे हैं उनको? नहीं, डरा नहीं रहे। नहीं क्यूटी की तरफ मैं अब जो है, अब हिस्सेदारी मांगी नहीं जाएगी, इसी तरह से लहरा करके ली जाएगी। अब वो खुद आएंगे हमारे पास। तेजस्वी यादव जी और इनके जितने नेता हैं मजलिस के पास आएंगे। मजलिस के पास ओवैसी साहब बोले थे कि आज तो हम गए हैं, अगली बार तुम आओगे हमारे पास, और ये लोग खुद आएंगे हमारे पास। ईमान से ये बताइए, हसन ईमान कैमरे पर, हार कर आप खुश हैं या नाराज हैं? गम है? भाई, एक कैंडिडेट चुनाव लड़ता है, पूछिए उनसे, फातिमी साहब खुश हैं कि नाराज, मतलब जो खुश हैं कि मतलब नाराज हैं? गम नहीं दुख है, आपको अपने हार का? बिल्कुल दुख है भाई। चुनाव लोग लड़ते हैं, बहुत कठिनाई से लड़ते हैं चुनाव, ऐसे नहीं लड़ते हैं चुनाव। अपना पूरा वक्त, अपना समय, अपना पैसा, अपना सब कुछ लगाते हैं। फातिमी साहब कह रहे थे कि आप जान सकते हैं कि उन लोगों को कौन चुनाव लड़ा रहा था, कौन लड़ा रहा था, बता ना दीजिए, परसेप्शन खत्म हो गया। पिछली बार जो है बीजेपी इनको लड़ा रही थी, खुला लड़ा रही थी। आपको कौन लड़ा है, बता ना दीजिए कैमरा पर, जो जानना चाह रहा है लोग। हमें बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और क्यूटी की महान जनता चुनाव लड़ा रही थी। आप कहा खाली आप टाइमें दिए हैं कि कहीं कुछ मिला भी है? अब तो ये फातिमी साहब को पूछना चाहिए कि कहाँ से आया है पैसा और किधर से आया है। कि लोग लड़ाया गया, उनको फाइनेंशियली दिया गया है सपोर्ट। तो भाई, इतने बड़े नेता है, इतना बड़ा नेटवर्क है, खाली बोलने से नहीं ना होगा। थोड़ा सा निकालें पीछे से, कुछ एंगल उंगल निकालें, कहीं दे मीडिया को कि देखिए भाई, अनीसुर रहमान, देखिए पूरे मिथिला, इनके खिलाफ जो लोग भी लड़े सब एजेंट लड़े, और ये मस्जिद के इमाम साहब हैं। फातिमी साहब ये मस्जिद के इमाम साहब हैं, और बाकी लोग जो है सब गंदे लोग हैं इस सोसाइटी में। बस यही लकब है इनका जो है। भाई, आप मैक पढ़ाते हैं और सीधे लोगों को जो है एजेंट 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 बोलना शुरू कर देते हैं। कभी आप भी सोचा आपने कि आपको यही वोटर, यही अनीसुर रहमान के फादर, अनीसुर रहमान के दादा, इन लोगों ने वोट देके इनको जो है एमपी में सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और आज उसका गरीब बेटा, क्यूटी का एक गरीब बेटा चुनाव लड़ता है तो इनको एजेंट बोला जाता है। जाले में एक गरीब बेटा लड़ता है, ग्रामीण से एक गरीब बेटा लड़ता है, उसको एजेंट बोला जाता है। क्या यही राजनीति है? अगर यही राजनीति है तो भाई आप अपनी राजनीति अपने पास रखें, और मजलिस इसी तरह से चुनाव लड़ती रहेगी इंशाल्लाह, और मजबूती से लड़ेगी। क्या लगता है, आप क्यूटी में चुनाव लड़ा, पूरी मजबूती से लड़ा, कोई ऐसा गांव आपने नहीं छोड़ा? बिल्कुल, डोर टू डोर। और भाई, लोग पहले जानते ही नहीं थे, ये जो कैंडिडेट जो हैं, जो विधानसभा जो लड़ते थे, वो सिर्फ 3 से 4 दरवाजा जानते थे कि इस दरवाजे पर जाना है, और पूरा गांव की ठेकेदारी है इनके पास। मैंने इसको तोड़ा है, मिथक आपने तोड़ दिया। मैंने तोड़ दिया है। एक एक डोर, एक एक दरवाजा, घर में एक एक आदमी से मैं मिला हूँ और अपनी बात रखा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, आपकी बहुत सारी वीडियो जो पुरानी चली है, आप क्यूटी का बेटा क्यूटी में चुना जाएगा, बिल्कुल। क्यों नहीं लोग स्वीकारे आपको? नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि हर चीज को स्वीकार ले। आपको नहीं स्वीकारा गया, या आप जिस पार्टी से हैं उस पार्टी को नहीं स्वीकारा गया? न ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के साथ जो है, दोनों मामला है। इस बार इन लोगों ने जो है मस्जिद के इमाम तक उतार दिया था राजनीति में, आपके खिलाफ। बिल्कुल। हमारे गांव के मतलब कुछ लोग आए थे, मदीना यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं हम लोग, मदीना यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं भाई। इस बार जो है राजद को वोट दिया जाए, मतलब, और बहुत सारी औरतें को देखा कि हाथ में फाइल लेकर। ये तो बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ये मदीना यूनिवर्सिटी कहाँ है? मदीना यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं, बहुत आश्चर्य हुआ मुझे। किसके समर्थन में आए थे? राजद के समर्थन में। आपके खिलाफ? बिल्कुल। और आज ही मैंने एक इमाम साहब को फोन किया हूँ, हमने कहा कि भाई, ये कौन बोल दिया कि राजद को वोट देना जो है, मस्जिद से जो ऐलान करना और इस तरह से बोलना जो है उचित है? मस्जिद से तो ऐलान हुई थी, लेकिन ऐसा कहा गया था सेकुलर पार्टियों के साथ। नहीं, बहुत सारी ऐलान ये नहीं हुआ था कि राजद या बीजेपी को वोट देना। बहुत सारी जारी तकरीर करते करते उसमें सिग्नल दे दिया गया था कि राजद को देना है वोट। मैं भी उसका हिस्सा बना हूं, मतलब जो देखा हूं मैं। अच्छा, चलिए लौट करके आते हैं, अपनी बात को खत्म करते हैं। ये बताइए कि 5 साल आप कहाँ रहेंगे? एमआईएम ने बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन किया है, क्या आने वाले समय में उम्मीद जागी? अभी जिस दिन से मैं चुनाव हारा हूं, समीक्षा बैठक किया हूं, और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा यही बात रहा है उन लोगों से कि कल से मुझे काम करना शुरू कर देना है। और अभी तक 3 से 4 दिन के अंदर में 3-4 काम भी लोगों का मैंने किया हूं अभी तक।
कल ही एक बंदे का मेडिकल का एक इशू था, मैंने तुरंत उसको ये करवाया। सब तो आप करते रहे, ये सब हम नहीं, लोग नहीं, दिखाते रहे, नहीं, लेकिन लोग नहीं नहीं। चाहे क्योंकि का बेटा क्योंकि में चुनाव लड़े और जीते। नहीं, ये देखिए, साबित भी हो इस गया, बार ये सब करते रहे हैं, थोड़ा सा लेकिन लोग नहीं चाहे, तभी तो आप 7400 में सिमट गए। कोई विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जिला परिषद इससे ज्यादा वोट लाता है, मुखिया से ज्यादा वोट लाता है, लोग नहीं चाह रहे थे क्योंकि का बेटा क्योंकि में चुनाव कोई जीते, बात आप नहीं नहीं, जीते। 7400 लोग मेरे साथ है, इससे आप खुश हैं? बिल्कुल खुश है। 7400 लोग हमारे साथ है दिल से। ये हमारा कैडर वोट है, इनको कोई बदल नहीं सकता है। कैडर वोट, जिसको कैडर, ये लोग कैडर वोट नहीं है, डर से वोट करते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। चुकाना चाहते हैं फातमी साहब को? नहीं, दोबारा आपको ऐसा बात ना बोले। नहीं, बिल्कुल भावुक हैं आप, बहुत ज्यादा इल्जाम लेते हैं। मैं इस बात को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ फातमी साहब को, अपनी राजनीति और अपनी बेटा की राजनीति और राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति को देखें। ये झांक झुक वाली राजनीति, मजलिस पर टिप्पणी टिप्पणी बंद करें और ओवैसी साहब पर टिप्पणी टिप्पणी बंद करें। ये जो बीजेपी का इल्जाम लगा के कि कैंडिडेट को पैसा दिया गया, ये दिया गया, इस पर भी कंट्रोल करें, क्योंकि आप राजनीति करते हैं, बहुत सीनियर नेता हैं आप पर शोभा नहीं देता ये सब चीजें। अगर आप ही जश्न वाला बात, 2 दिन के बाद गमछा, मेडल, नहीं, वो तो चलता रहेगा। खतरनाक था ना, उधर लोगों के बीच मैसेज किया, भाई साहब फाइनेंस किया खुशी मनाने के लिए। मैं भाजपा की क्या औकात हमको फाइनेंस करेगी भाई, क्या उनको क्या इतना आरोप लगता है आपको भाजपा का, उसकी तो औकात पर एमआईएम तोड़ रहा है। अच्छा ये बताइए ना कि ओवैसी साहब इतने सक्षम है अल्हम्दुलिल्लाह कि फातमी साहब के बेटा को डॉक्टर बना दिए। इतनी गरीब पार्टी नहीं है मजलिस कि एक चुनाव भी नहीं लड़ सके, सक्षम थे, अपने बल पर चुनाव लड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे। हम लोग यही खत्म करते हैं, आखिरी सवाल। और मैं सुनिए, और मेरी बात सुनिए, और ये जो लोग बोलते हैं जिनकी राजनीति खुद चंदा पर होती हो, आपकी पार्टी चंदा नहीं लेती है? नहीं, जिनकी पर्सनल राजनीति चंदा पर होती हो, दूसरे पर जो है टिप्पणी टिप्पणी बंद करे, समझे ना। हम लोग भी जानते हैं और इसी समाज, इसी सोसाइटी के लड़के हैं, इसी सोसाइटी के घर के लोग हैं, इसलिए हम पर और चंदा पर लड़ा, सब चंदा पर लेते हैं। जो लोग बोलते हैं उन्हीं से पूछिए। अरे भाई और किसको बोले? फातमी साहब चंदा नहीं लेते हैं अलग से पर्सनल? अरे भाई तो उनको कौन लड़ाता है चुनाव? पार्टी देती है, कोई नहीं पार्टी देती है चंदा। एक बात ईमानदारी से बताइएगा, क्यूटी लड़े, जाले लड़े, ग्रामीण लड़े, आप इस 3 सीट को हम पकड़ते हैं दरभंगा में, ठीक है? आपकी बड़े पार्टी नहीं है आपके साथ, इस तीनों पार्टी को आपने, इसको समझिए कि वारिस बनाने, कोई वारिस नहीं मिला इसको चुनाव लड़ने। नहीं, ऐसा नहीं, वारिस की तरह छोड़ दिया गया, नहीं, टिकट देके खेल किया गया आप लोग के साथ, ऐसा भी कहा। नहीं, कोई भी बड़े नेता कैंडिडेट मैं था, तकलीफ मुझे होना चाहिए, आपको क्यों तकलीफ हो रहा है भाई? लोग कह रहे हैं, लोग छोड़िए ना भाई, ऐसे छोड़ दिया गया। अरे लोग तो दिन भर जो है गाली बकते हैं एक दूसरे को। आपको तकलीफ नहीं है कि कोई बड़ा नेता आपके प्रचार में? कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम 5 साल बाद संगठन बनाएंगे, इतनी मजबूत संगठन बनाएंगे तो फिर भी बड़े नेता की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल सब लोग आएंगे भाई साहब, आएंगे। अभी कल ही आ रहे हो वैसी साहब बिहार, फिर सीमांचल आ रहे हैं, सीमांचल आ रहे हैं, मिथिला भी आएंगे, तो हराने के लिए मांग करते हैं भाई। जब वो नहीं आए हैं तो इतना पेट में दर्द हो रहा है लोगों को, जब वो आएंगे तो फिर क्या होगा, फिर समझ ही लीजिए आप। चलिए यही बात को करते हैं समाप्त। लगातार इस सवालों जवाब उझरता रहेगा, लड़ता रहेगा, राजद और महागठबंधन के बीच, एमआईएम के बीच ये चीजें होती रहेंगी। हक है सबको चुनाव लड़ने का, निश्चित रूप से अनिसुर रहमान साहब ने एमआईएम प्रत्याशी से चुनाव लड़ा, इनको भी पूरा हक था। 7400 वोट प्राप्त किए हैं, 7300 वोट से हराए हैं फराज फातमी साहब को। इन पर आरोप भी थे कई तरह के, खास करके महागठबंधन का जब हार हुआ बड़ा, उसके बाद ये अपने दरवाजे पर एमआईएम के कार्यकर्ता को बुलाते हैं, सम्मानित करते हैं। इसके बाद पूरे मार्केट में एक वीडियो वायरल हो जाती है कि ये हार में भी जीत का जश्न मना रहे हैं। आखिर किसकी हार का? बहुत बहुत धन्यवाद।